इनके डर का कारण यह है कि राहुल गांधी जी एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम ला रहे हैं। इनके डर का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को शामिल करने के लिए अड़ा हुआ है। इनके डर का कारण यह है कि 3 पूर्व चुनाव आयुक्त आज ज्ञानेश कुमार जी से सवाल पूछ रहे हैं और सबसे मेन बात, इनकी वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है। इस वजह से ये बार बार सेल्फ गोल कर रहे हैं। कभी अनुराग ठाकुर जी, कभी रीवा के इनके सांसद और कभी ज्ञानेश कुमार जी, कभी अन्य इनके प्रवक्ता जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है 89 लाख के करीब ऑब्जेक्शन रेज करता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, जिसको चुनाव आयोग इग्नोर करता है। तेजस्वी यादव जी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि उनके बीएलए जो है वो फॉर्म 6 के तहत लोगों का नाम शामिल करवा रहे हैं जिनका नाम काट दिया गया था, जिसको चुनाव आयोग इग्नोर करता है। और इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए कभी ये बिहार बंद का ढोंग रचते हैं तो कभी गाली पे ले जाते हैं, लेकिन सामने से बस एक ही आवाज आती है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। आ गया बहुत आराम से जी। सारा बम का व्याख्या हो गया, बिहार की बातें हो गई, किसानों की बातें हो गई। मैं सीधा पूछ रहा हूं, बिहार की चिंता है ना, बिहार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 5 हम तो अच्छा काम नहीं कर बता पाएंगे, इसलिए नहीं। बताइए कौन सी योजना भ्रष्टाचार यहाँ पे? अरे सुन लीजिए अपनी 20 योजना यहाँ पे गिनाने की क्षमता है नहीं, मैं से 5 योजना पूछ रहे हैं। सुन लीजिए, अरे 2 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आज इनको घुसपैठिए का जिक्र करना पड़ रहा है। 2 दशक से अरे सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। 2 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आज भी जो है युवा यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भैया जी 5 योजना नहीं बता पा रहे, लेकिन 20 योजना मैं गिना रहा हूँ। पेन कॉपी लेके खड़ा हो जाइए। सबसे पहले तो आपसे शुरू करता हूँ। आपकी चिंता कोई नहीं किया जनाब, ये मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना है जो 6000। सबसे पहले पत्रकारों को ही गिनाया इन्होंने। अरे पत्रकारों से कहो पहले काम तो कर लें फिर पेंशन लेंगे, कि पहले पेंशन लेंगे अब काम बाद में करेंगे। पत्रकार पहले काम करेंगे फिर पेंशन की बात आएगी। देखो पत्रकारों बोलो ना। हाँ 5 योजना नहीं गिना पाए, 20 योजना मैं एकदम रटाई गिना सकता हूँ। लेकिन ये बताइए, अभी गिना रहा हूँ, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, मुख्यमंत्री बेटी कल्याण योजना, जन धन सर्व योजना, युवा भत्ता योजना, युवा रोजगार योजना, एक्सप्रेस में ग्रीन कार्ड योजना, मैं फार्मर के लिए। आप योजना नहीं बना पा रहे। सुन लीजिए आपके बीच में नहीं बोला। अब सुनिए, मैं बताता हूँ इनके 2 दशक के कार्यकाल का जो है पूरा लेखा जोखा। पिछले साल 15 के करीब पुल ढह जाते हैं, ये इनके 20 साल का लेखा जोखा है। आप पूरे देश भर में जाएंगे प्रतीक जी, आपके शो में आप बिहार के जितने भी बोलेंगे सब लोग कहेंगे हम यहाँ पे रोजगार के लिए आए हैं। आज भी बिहार के युवा जो है पलायन कर रहे हैं, ये इनके 2 दशक का कार्यकाल है। आज पूरी देश की जनता ये देख ली कि राहुल गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी चाल चरित्र है कि इल्जाम डालो उसके बाद मलेशिया निकल जाओ, इल्जाम डालो फिर इटली निकल जाओ, केवल इल्जाम डालो और तथ्य नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, बस आके चिल्ला। भाई आराम से मैं आगे नौजवान आ गया। आज पूरी बात हमने नहीं बताई। मैं बहस, भाई रुको, मुझे मालूम है बहस पूरी तब होती है जब पूरी जानकारी हो। मैंने सोचा था कि ये लोग आपस में जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी नहीं आई। आज चेन्नई हाई कोर्ट में भी मसला आया था। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है वहां, वो भी हम बताएंगे क्यों लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना वहां चेन्नई हाई कोर्ट में, वो बताना जानना जरूरी है। ऐसे ही बार बार आप अगर कहते रहे चोर 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 चोर, तो एक दिन तो नाराज हो ही जाएंगे ना आप। और या तो तथ्य दीजिए चोरी वाले, और या तो हाइड्रोजन बम लेके आ जाइए, तुरंत बता दीजिए। क्या नाम है आपका? सुनील मोहन ठाकुर। अच्छा, तो आप बिहार के हैं? जी। मैंने पहचान लिया आपको। जी बढ़िया। कहाँ के रहने वाले? मधुबनी। आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आओ जी। आपकी बात को मैं पूरा करती हूँ। अगर राहुल गांधी के बम कांड पे विश्वास करना है तो बैंक बैलेंस कम से कम लाख और करोड़ का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताती हूँ। एक बेचारा व्यक्ति वो फंस गया कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी दे रहे थे कि पूरी लिस्ट गड़बड़ है, मान लिया बात, कोर्ट पहुंच गया न्यायालय, याचिका दायर कर दी। याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने जो लथाड़ लगाई, 1 लाख का जुर्माना लगाया, यह कहते हुए कि कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं है
कुछ भी कह देने से आप चुनाव आयोग को हम प्रश्न चिन्हित करें, ये हमारे भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अगर विश्वास करना है तो सिर्फ तथ्यों पे विश्वास करना चाहिए। और एक प्रश्न ये बता के जाएंगे कि मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से होने लगी है? मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से होने लगी है, ये बता के जाएंगे। मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से शुरू करी, ये भी बता के जाएंगे। और चन्ना जी नमस्ते, अब ये तो बताए नहीं कि इस बार सट्टा में क्या लग रहा है मामला? सट्टा बाजार का कैलकुलेशन रहता है सर। हाँ। जब कैलकुलेशन होगा आपको परफेक्ट बताएंगे। ये तो भाई एकदम बिजनेस वाली मारवाड़ी वाली बात कर दी ना आपने। बिजनेस वाला ही है सर। मारवाड़ी वाला आदमी ऐसे ही होता है, बोला जैसे ही रंग चोखो आएगा तुरंत आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय 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 जिन, जय जिन, जी जी जी। देखिए, मोहब्बत की दुकान जब हम लेके चलते हैं, इनके नफरत के बाजार में हम खोलने की बात करते हैं। वही नफरत का बाजार कि भैया बिहार बंद बुलाया था मां के सम्मान में, क्या हुआ? शिक्षिका थी, वो स्कूल जाना चाहती थी, उसका वहां पे मारपीट किया, उसका अपमान किया। क्या हुआ? एक छात्रा थी, गर्ल चाइल्ड थी, स्टूडेंट, वो पेपर देना चाहती थी, उसको पेपर देने से रोका। इनके एक वहां के विधायक है, उन्होंने कहा हमारा खुद का पोता नहीं गया, तुम काहे जा रही हो? ये इनकी नफरत का बाजार है। इनका नफरत का बाजार ये है, एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसको प्रसव पीड़ा हो रहा था, वहां पे इनके गुंडे कह रहे थे आज ही दर्द होना था। ये इनका नफरत का वीडियो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ। हाँ। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ खड़े होकर राहुल गांधी जी की मनिंदगी केवल झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक झूठा आडंबर रचा था और उसके अंदर फंसकर एक व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया, उस बेचारे के घर के अंदर एक पीतल का लोटा था, उस पीतल के लोटे तो गया ही गया, 1 लाख रुपए का जुर्माना और लग गया। कैसे पता चला कि इस पीतल का लोटा था? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा कि वो बच्ची जो महिला थी प्रसव पीड़ा के अंदर थी, और प्रसव पीड़ा की उस बंद के कारण जो प्रसव पीड़ा है वहां पर वो परेशान हो गई। मैं इनको बता देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्वॉय जब निकलता है तो उसमें यदि कोई एम्बुलेंस होती है ना, तो उस एम्बुलेंस भैया वो एक जगह खाली है हमारे यहाँ चैनल में, एक जगह खाली है। वो पत कह रहे थे कि वो एंकर कोई मिल जाए कभी, और वैसे कोई 50-55 की दरमियाने का हो तो और अच्छा रहेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं, और उनका जो पालन है वो भाजपा के और एनडीए कार्यकर्ता जो है पालन करते हैं। अभी इन्होंने योजनाओं की बात की, यदि आप मुझे मौका दें तो सिर्फ 20 योजनाएं मैं गिनाना चाहता हूं। पहली, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोषण योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री। मुझे मालूम है 20 अब तो पढ़ ही देंगे। अरे सुनिए भाई, रुकिए।